आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन मिथुरानी चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। और आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि जो है आप सबकी बहुत अच्छी बीते। और अगर आप फास्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पीस ऑफ माइंड रहे आपके मन में, आपके माइंड बॉडी सोल में हार्मनी रहे, यही मेरी माता रानी से विश है। ठीक है, और माता रानी आप सबको ब्लेस करें। ओके, सो थैंक यू माँ दुर्गे फॉर एवरीथिंग, थैंक यू माँ दुर्गे फॉर एवरीथिंग। माता रानी के सभी रूपों को नमन है, नमन, शत शत नमन। चलिए, तो जो वीडियो मैंने एक पहले रिकॉर्ड कर लिया था ऑलरेडी, इसलिए उसमें मैं आपको विश नहीं कर पाई। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही ख़ास टॉपिक है और जो किसी ने रिक्वेस्ट किया है मुझसे। तो और मेरे जो आई वुड से कि व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करें और मैं ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए। और ये हो सकता है कि कभी कभी मैं हो सकता है भूल जाऊँ टॉपिक, तो आपका टॉपिक मिस हो जाए, लेकिन अदरवाइज़ मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं टॉपिक आपका कवर कर लूँ। जो भी लोग चाहते हैं मैं उनको टॉपिक कवर करूँ। ओके, सो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इंकरेजमेंट के लिए, लव के लिए। थैंक यू सो मच, मीन्स द वर्ल्ड टू मी, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक ये है कि क्या आपके पर्सन को पछतावा है उनके किए का। अब फ्रेंड्स, जो मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मेरे मन में एक चीज़ आई कि आप किसी भी पर्सन के बारे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये टॉपिक यानी कि सिर्फ लव इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है। कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, कोवर्कर, रिलेटिव, फैमिली, या आपके मतलब कोई भी हो सकते हैं। लव इंटरेस्ट तो हो ही सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो क्या उनको उनके किए का पछतावा है। सो हमारे पास यहाँ पे है 3 पायल्स, क्योंकि जब भी मैं 2 पायल्स रखती हूँ कोई ना कोई लोग फिर कमेंट में बोलते हैं कि मैम थर्ड पायल भी रखा करूँ, क्योंकि मैं थर्ड पायल ही सेलेक्ट करती हूँ या करता हूँ। तो चलिए, मैंने 3 पायल्स रखी है यहाँ पे, और ये होने वाली है टू द पॉइंट रीडिंग, प्रिसाइज रीडिंग विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश। ओके, सो और मैं यूज़ करने जा रही हूँ, मैंने नया डेक लिया था, जो मैंने आपको बताया था कि नया डेक आने वाला है, और हेल्थ रीजंस की वजह से मैं उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं कर पाई हूँ। सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। ये नया डेक है द क्रिस्टल पावर टैरो। या सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डेक। बहुत सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। इस पर क्रिस्टल्स मैंशनड हैं, इस पर एफर्मेशंस मैंशनड हैं, विजुअल्स मैंशनड हैं। सो मतलब इट्स अ ब्यूटिफुल डेक एंड वेरी ग्लॉसी डेक। काफ़ी ग्लॉसी डेक है ये, मैट फिनिश नहीं है, ग्लॉसी डेक है ये। ओके, सो चलिए, और कोई रीडर्स अगर इंटरेस्टेड हैं डेक लेने में तो अब डेफिनेटली आप ये डेक ले सकते हैं। ठीक है, सो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 3 पायल्स हमारे पास यहाँ पे, ये है पायल 1, ये है पायल 2, ये है पायल 3। ओके, दिस इज पायल 1, दिस इज पायल 2, दिस इज पायल 3। पायल 1, पायल 2, पायल 3, पायल 1, पायल 2, पायल 3, पायल 1, पायल 2, पायल 3। Okay, so this is pile 1 is copper and silver bracelet. Pile 2 is this bangle, brown bangle. Pile 3 is this beaded bracelet. So close your eyes, take a deep breath, and universe से God से खुदा से कहीं सही पायल की तरफ आपको ले जाए, सही पायल की तरफ आपको डायरेक्ट करें। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप बेटर फोकस कर पाएँ। सोचिएगा उस पर्सन के बारे में जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, कि क्या उनको पछतावा है उनके किए का। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता तो छोड़ दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई एक पायल आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही तो दूसरी पायल सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज कम बैक इन अनदर टाइम। ओके, आप दोबारा आके इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सबके लिए है ये रीडिंग। ओके, तो चलिए, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अब तक, वरना आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगी पायल 1 से।
सो वेलकम पायलवान, जिन्होंने सेलेक्ट किया था पायलवान, ये क्यूट सा ब्रेसलेट कॉपर एंड सिल्वर कलर का। देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन को, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उनको उनके किए का पछतावा है या नहीं। ओके चलिए लेट्स फाइंड आउट। याद रखिए जनरल रीडिंग होती है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। और टायरों में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता, ठीक है। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द टावर। इसमें टावर कार्ड भी कितना सुंदर दिखा रखा है। ओके, टेम्परेंस, you will fall in love with these cards friends. Page of Pentacles, अब बहुत जल्दी ये कार्ड्स भी दिखने लग जाएंगे आपको दूसरे रीडर्स के पास। ओके, जस्ट जोकिंग। ओके, देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो क्या आपके पर्सन को पछतावा है उनके किए का। आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट आ चुका है, कोई सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और जिसकी वजह से ही शायद आपके पर्सन जो हैं उनका आपके साथ अलगाव हुआ है, ठीक है। सेपरेशन हुआ है, और या ईगो क्लैशेस हुए हैं, या कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है उस पर्सन के साथ आपका। सो फ्रेंड्स, मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपने बहुत पेशेंस दिखाया है इस सिचुएशन में। आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत टॉलरेंस रखा है, इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करी है आपने। जो आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं आपके इमोशंस, उनको आप बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। आप अभी भी पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो। आपके पर्सन जो है वो इमेच्योरली बिहेव करते हैं अपनी एज के हिसाब से। आई डोंट नो, आप लोगों में हो सकता है एज डिफरेंस हो, लेकिन कल्चरल डिफरेंस है, एज डिफरेंस है आप लोगों में। ये पर्सन जो है अपनी एज के हिसाब से बहुत इमेच्योरली एक्ट करते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेने के लिए रेडी नहीं है, फिर चाहे थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और मुझे ये फीलिंग आ रही कि हो सकता है कि फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़बरदस्ती थोपी जा रही है थर्ड पार्टी की। कुछ के लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली सिचुएशन हो ऐसी। ये पर्सन जो है अपने फाइनेंसेस को जगल नहीं कर पा रहे, फाइनेंसेस को बैलेंस नहीं कर पा रहे, अपनी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो पर्सन है, क्या इनको पछतावा है इनके किए का। बहुत ही जो कार्ड्स आए हैं वो कंफ्यूजिंग कार्ड्स हैं। मुझे इंट्यूटिवली फीलिंग आ रही है कि इतना नहीं है, मतलब यू कैन से आई वुड लाइक टू गेट सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स। क्या पायलवान की पर्सन को पछतावा है उनके किए का। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइएगा। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट, जस्टिस। Okay, this also wants to come out. Four of Swords, क्या पायलवान पर्सन को पछतावा है उनके किए का। स्पिरिट गाइड्स बताइएगा। Four of Pentacles, क्या पायलवान पर्सन को पछतावा है उनके किए का। स्पिरिट गाइड्स, वन लास्ट कार्ड प्लीज। स्पिरिट गाइड्स, वन लास्ट कार्ड। Seven of Wands, this card wants to come out. So मैंने क्लैरिफाइंग कार्ड्स इसलिए निकाले क्योंकि मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि कन्फ्यूजिंग 50-50 सिचुएशन थी पहले, कि कुछ को पछतावा है और कुछ को नहीं है। तो अभी जो कार्ड्स आए हैं वो ये बताते हैं कि इस पर्सन को पछतावा है उनके किए का, उनको पछतावा है उनके किए का, लेकिन वो ये बात जाहिर हो सकता है 6 मंथ्स के अंदर कर भी दें।
because we have 6 of cups here, we have 4 of Pentacles, 7 of Wands, 4 of Swords. ये पर्सन फिलहाल एक्शन लेने के मूड में नहीं है फ्रेंड्स, और जो रिलेशनशिप इनको बहुत एक्साइटिंग लगती थी पहले, फ्रेश और एक्साइटिंग लगती थी, वो उनको अभी फ़िलहाल नहीं लग रही है फ्रेश और एक्साइटिंग, ठीक है। और ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ फेयर होंगे, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी ले सकते हैं फ्यूचर में। तो क्या ये पर्सन उनको पछतावा है अपने किए का? तो जी हाँ है। ओके, सो ये रीडिंग जो है इसका जवाब है यस। देख लीजिए, एम्प्रेस कार्ड आ गया, वो भी कंफर्म कर रहा है कि इनको पछतावा है इनके किए का। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड क्योंकि जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो हमें पता रहता है कि आपको चैनल कितना पसंद आ रहा है, ओके कितना आपके लिए मायने रखता है हमारा चैनल, वो बहुत हमें पता चल जाता है, ठीक है। और जब आप मस्ट वाला सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो आई फील अप्रिशिएटेड, आई फील एनकरेज्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं डेली वीडियोस लेकर आती रहूँ आपके लिए। तो आपका प्रोत्साहन मिलेगा, तभी हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम डेली वीडियोस लेकर आते रहें आपके लिए, ओके। सो चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए पाइल 1 बाय। हाय पाइल 2, हाउ आर यू गाइज? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। जिन्होंने ये सेलेक्ट किया था बैंगल, ब्राउन बैंगल, ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन को पछतावा है उनके किए का या नहीं। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज जजमेंट। नेक्स्ट वी हैव इज 7 of Swords। Then we have the Hanged Man। Okay, King of Pentacles, King of Wands। मैं तो जो डेक यूज़ करती हूँ वो बता भी देती हूँ सबको, ताकि अगर कोई लेना चाहता है तो वो डेक ले ले। यू नो, मुझे पसंद नहीं है कि बेचारे लोग फिगर आउट ही करते रहे कौन सा डेक है कौन सा डेक नहीं है, यू नो। ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 2 of Swords, काफ़ी कार्ड्स आए इस पाइल में भाई, 10 of Cups, 9 of Cups, लास्ट कार्ड वी हैव इज 6 of Pentacles। सो क्या आपके पर्सन को पछतावा है उनके किए का? फ्रेंड्स, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि हो सकता है शुरुआत में या फ़िलहाल इस पर्सन को जो है इतना पछतावा नहीं है, लेकिन होने वाला है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में उनको बहुत पछतावा होने वाला आपके साथ किए का जो इन्होंने किया। क्योंकि क्यों कैसे कह सकती हूँ मैं ये कि अभी नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि यू आर गोइंग टू शाइन। आप अपनी लाइफ में इस तरह से सेटल भी हो जाओगे, अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगे, सक्सेसफुल होगे आप, यू विल बी शाइनिंग इन योर लाइफ, ओके। आप अपनी लाइफ में इतने अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे। जब आप पहुंच जाओगे तो इस पर्सन को तब एहसास होगा कि यार मैंने हीरा खो दिया व्हाइल आई वाज बिजी कलेक्टिंग स्टोन्स, ठीक है, दैट आई लॉस्ट अ डायमंड व्हाइल आई वाज बिजी कलेक्टिंग स्टोन्स। तो ऐसा आपके पर्सन को फील होगा, ठीक है। तो उनको आपकी कदर महसूस होगी तब जब आप खुद को लेवल अप कर लोगे, ठीक है, प्रोफेशनली, पर्सनली, एवोल्यूशन पे अपने फोकस करोगे, ठीक है ना, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करोगे किसी भी तरीके से, तो तब उस पर्सन को एहसास होगा। और मैं ये नहीं कह रही कि आप करोगे तो एहसास होगा, ये तो होने ही वाला है, आपको सक्सेस तो मिलनी ही है, ठीक है, आपका एवोल्यूशन तो होना ही है, ठीक है। तो उस पर्सन को ऑटोमेटिकली एहसास होगा, और ये आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट था, ये जो लेसन है,
हमारे पास यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। आपकी अगर फैमिली में हार्मनी नहीं है, फैमिली में प्रॉब्लम है, यानी कि और आपके लिए मैरिज के रिश्ते देखे जा रहे हैं, मैरिज नहीं हो रही है, तो आपके लिए आपकी बहुत ये वाली जो विश है वो आपकी पूरी होगी। आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है फ्रेंड्स। आने वाले 6 से 9 महीने के अंदर आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है, और वो हो सकता है आपकी मैरिज से रिलेटेड हो। कुछ लोगों के लिए मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड भी हो सकती है वो विश, ठीक है। आपकी विश है जो पूरी होने वाली है। फैमिली में हार्मनी रहेगी आपके, और आपकी विश पूरी होगी। कुछ लोगों की मैरिज के बाद पक्की हो सकती है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, तो ये आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। एंड sorry friends, while ran out of space, okay, so I'm going to quickly wrap up the reading, okay. ये पर्सन ने आपको चीट किया था पास्ट में, बिट्रे किया था, किसी भी रूप में हो सकता है, बिट्रे किया हो, धोखा दिया हो आपको, आपकी भरोसे के काबिल नहीं रहे हो ये पर्सन, ठीक है। आपका ट्रस्ट को तोड़ा हो इन्होंने, ठीक है। फिर ये पर्सन शायद आए थे आपके पास कि चलो एक मौका और दे दो मुझे, ठीक है, या अभी तक अगर नहीं आए तो ये आएंगे कि एक मौका और दे दो मुझे। देन हो सकता है कि आप उस टाइम कंफ्यूज रहें, या आप सोचें कि इनडिसाइसिव हो आप उस टाइम कि क्या मुझे वाकई में एक मौका देना चाहिए या नहीं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर भी एक रीडिंग करी है फ्रेंड्स, कि अगर कोई वापस आता है तो क्या आपको उनको सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं, तो वो रीडिंग जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल इस कार्ड की एनर्जी ये है कि आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपके पर्सन को ज़बरदस्त रियलाइजेशन होने वाली है कि उन्होंने गलत इंसान को, मतलब उन्होंने एक सही इंसान के साथ गलत किया है, ठीक है, और उन्होंने एक सही इंसान को धोखा दिया, एक सही इंसान के साथ उन्होंने उसको खो दिया है, हीरा खो दिया उन्होंने, ठीक है। और जिन कंकड़ों के पीछे वो भाग रहे थे, फिर वो कंकड़ों को उनको पता चलेगा कि वो तो कंकड़ थे और मैंने हीरा खो दिया, ठीक है। ये उनका हश्र होने वाला है, ठीक है, और उनको रियलाइजेशन होने वाला है। फिर हो सकता है कि उनको जिस पर्सन के चक्कर में उन्होंने आपको धोखा दिया वो भी उनको धोखा दे दें, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। क्या उनको पछतावा है अपनी गलती का? पछतावा होगा उनको अपनी गलती का, ठीक है, और ज़बरदस्त पछतावा होगा उनको अपनी गलती का। चलिए फ्रेंड्स, ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताएगा आपको कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई है कि नहीं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, मेरे पर्सनल सेशन आप ले सकते हो मुझसे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अमेज़न टैरो विश लिस्ट है, उसमें अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो तो कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। चलिए मैं आपको मिलूँगी एक नए वीडियो में, पार्ट 2। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक मस्त वाला लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल 3, आर यू रेडी? जिन्होंने ये बीडेड ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था ब्राउन कलर का, चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन को पछतावा है उनके किए का। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, Four of Wands, the High Priestess. Look at this beautiful card, man. Okay, Knight of Pentacles, Ace of Swords, Three of Pentacles, Five of Cups, Three of Wands। सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। The Wheel of Fortune in reverse। आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। अगर तो आप लव के लिए देख रहे हो,
अगर आप लव के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, ठीक है। अगर आप जनरल रीडिंग देख रहे हो तो इसका मतलब आपके पर्सन ने आप किसी तीसरे पर्सन के साथ मिलके आपको धोखा दिया, ठीक है। कोई भी पर्सन है जो आपके माइंड पे है, अगर लव इंटरेस्ट नहीं है तो तीसरे पर्सन के साथ मिलके उन्होंने प्लानिंग करके आपको धोखा दिया, ठीक है। सो अगर लव इंटरेस्ट के लिए देख रहे हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन ने आपको डाला। ये तो पक्का है क्योंकि हमारे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पर्सन इनके साथ मैरिड हो, ठीक है। जो थर्ड पार्टी है वो उनके मैरिज पार्टनर हैं, यानी कि स्पाउस हो सकते हैं उनके, या उनके फियांसी हो सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है हमारे पास यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो उनके कार्मिक पार्टनर हो, ठीक है। जो उनके अगर तो वो उनके लाइफ पार्टनर नहीं है तो वो उनके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। कार्मिक पार्टनर यानी कि ऑब्सेशन फिजिकल कनेक्शन है उनके साथ, बस उनका और कुछ नहीं है। लेकिन ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। इनका वक्त जो है फ़िलहाल बुरा चल रहा है, इनको कर्मा मिल रहा है इनके किए का, इतना बता दूं मैं आपको। ये पर्सन जो है आपको मिस करते हैं, इनको पछतावा है आपके साथ बुरे किए का, इनको डेफिनेटली पछतावा है क्योंकि हमारे पास कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। ये पहली रीडिंग है जिसमें डेफिनेट है कि इनको डेफिनेटली पछतावा है आपके साथ बुरे किए का। इन्होंने जो किया इनको पछतावा है। क्यों? मेरे ख्याल से जब थर्ड पार्टी की वजह से इनका वक्त जो है फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इनको किसी तरीके का लॉस हुआ है इनको, या होने वाला है, या हो चुका है, या हो रहा है किसी पर्सन की वजह से जिस पे इन्होंने बहुत ट्रस्ट किया था। तो उसकी वजह से जो है इनको जो है कर्मा भी मिल रहा है और इनका वक्त बुरा चल रहा है। ये जो है हो सकता है किसी नई जॉब की सर्च में हो, या नए काम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की सर्च में हो ये पर्सन, ठीक है। या करियर फाइनेंस से सेटिस्फाइड नहीं है ये पर्सन अपने। और ये पर्सन हो सकता है आपको फ्यूचर में कमिटमेंट भी ऑफर कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो 13 दिनों के अंदर, 13 से 15 डेज़ के अंदर ही पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं, मिलने को बुला सकते हैं, या आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं। कुछ लोगों को 4 महीने के अंदर कमिटमेंट ऑफर आ सकता है इन पर्सन की तरफ से। सो अगर ऐसा होता है तो आप शेयर करोगे, आपको पता है आपको क्या करना है, आपने मेरे साथ शेयर करना है, राइट। सो ये पर्सन को अब आपसे बात करना चाहते हैं, तरस से आपसे बात करने के लिए, चैनल मैसेज तरस से आपसे बात करने के लिए। इनको जो है बहुत आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत महसूस होती है, ऑब्सेस्ड हैं आपकी तरफ। और ये पर्सन जो है आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, बहुत ही आप नो नॉनसेंस पर्सन हो, आप लॉजिकल हो, आपको पता है आपको लाइफ से क्या चाहिए। और ये आपको क्वीन की तरह देखते हैं, क्वीन की तरह या फिर किंग की तरह आपको देखते हैं, ठीक है। एज पर योर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, क्या इनको पछतावा है इनके किए का? डेफिनेटली यस है। ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसीज, वर्गो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो है ही यहाँ पे, एरीज, लियो, सैज, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे ही साइंस प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे पास। सो दिस वाज अ वेरी क्लियर रीडिंग, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक और देखना चाहते हैं। जो टॉपिक को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स जिस टॉपिक के लिए आएगा, उसको जो है मैं करूँगी, ठीक है। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय, sayonara, योर प्रेशियस, ओके, एंड गॉड ब्लेस यू। और एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि, ओके। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी स्माइल करना मत भूलिएगा क्योंकि आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और याद रखिएगा, आप वॉरियर हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप ब्रेव हैं, कोई चीज़ आपको तोड़ नहीं सकती क्योंकि आप डायमंड है। यू आर अ डायमंड डार्लिंग, नोबडी कैन ब्रेक यू, ओके। सो इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। sayonara, sayonara।